पीओके में पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट तेज, चिचावतनी साहिवाल के रास्ते सैन्य काफिले बढ़े, पटोकी के रास्ते सैन्य काफिले बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं सैन्य काफिले। अभी तक आपने हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी, क्योंकि जब पानी बहुत गहरा होता है ना तो बहुत लहरें आप उसकी सतह पर नहीं देखते, वो शांत दिखाई देता है। लेकिन जहां छिछला पानी होता है वहां बहुत जल्दी जल्दी हरकतें दिखाई देती हैं। यहां बॉर्डर की तरफ मूवमेंट करते हुए न सिर्फ फौजी बल्कि उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो कई जगहों पर जा रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि कई जगहों पर पुराने वीडियो या बीच बीच में शूट किए हुए वीडियो डाले जा रहे हों, क्योंकि वो कौम कैसी आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर न सिर्फ मिलिट्री का ये हाल है, सिविलियंस का क्या हाल है वो भी देखिए। वॉर की आशंका से पाकिस्तान में अफरा तफरी, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हालांकि निकालेंगे तो 500,000 से ज्यादा क्या निकलेगा, उसके बाद कह देगा कि भाई इससे ज्यादा तो आपका कुछ है ही नहीं है बैंक में, आपका मिनिमम बैलेंस भी जो आपको मेंटेन करना था वो भी आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई लाइन तो लगेगी, क्योंकि इधर तो मॉक ड्रिल होने लगी है। पैसे के साथ साथ राशन भी जमा कराया जा रहा है। लोग राशन की दुकानों पर भी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। राशन और पैसा उन जगहों पर जहां लाइनें लगी हैं कितना है ये बात दूसरी बहस है, लेकिन वहां लाइनें बहरहाल लगी हुई हैं। यहां पर ये मिलिट्री की मूवमेंट, उनके जो वॉर इक्विपमेंट्स हैं वो भेजे जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और उधर वहां की जो आवाम है वो लाइनें लगाकर खड़ी हुई है। मेजर आर्या जी, हम तो मॉक ड्रिल कर रहे हैं जी, वहां रियल टेरर दिखाई दे रहा है। ख्वाजा आसिफ टीवी पर रो गया। उससे पूछा कि साहब क्या होने वाला है, उसकी आवाज भर्रा गई, आंख उसकी भर आई और हाथ उसके कांपने लगे। पाकिस्तानी टेलीविजन प्राइम टाइम टीवी पर उनका डिफेंस मिनिस्टर रोने लगा। वही डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहा था कि इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे भारत में कि घास नहीं उगेगी। सुना था आपने? इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे, भारत को साफ कर देंगे। वो बंदा जो कह रहा था कि पानी रोक दोगे, अगर तुमने पानी रोक दिया, पानी रोक दोगे तो फिर देखना, दिस विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एंड पाकिस्तान विल फायर ऑल इट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स। ये बड़के मारने वाला आज टेलीविजन पर रो रहा है। ये बात है दिनेश। तो ये जो कहते हैं, ये कहते समय सोचते नहीं कि अगर इसी मेरे कहे हुए वाक्य की कभी अग्नि परीक्षा हो गई तो मैं तो पूरे बगैर कपड़ों के दिखाई दे जाऊंगा। देखिए साहब, बेइज्जती उसी की होती है जो जितना महसूस कर ले, वो उतना महसूस ही नहीं करते। आप ये समझिए पाकिस्तानी फॉर्मूला क्या है, आप बेइज्जती कर रहे हैं वो महसूस नहीं कर रहा, आप फिर बेइज्जती कर रहे हैं वो महसूस नहीं कर रहा, वो महसूस ही नहीं कर रहा बेइज्जती, तो आप क्या बेइज्जती कर रहे हैं? ये बेइज्जती वाला ना लगने वाला एंटीडोट इनको कहां से लगता है? चाइना लगाता है, इनके डीएनए में है, क्या है वो आपसे आगे बात होगी। लेकिन भारतीय एक्शन के बाद पाकिस्तान में घबराहट है। ताबड़तोड़ मिसाइलों का टेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अब फतेह मिसाइल का टेस्ट किया, 3 दिनों में 2 मिसाइलों का टेस्ट किया गया है। 3 दिनों में 2 मिसाइलों का टेस्ट। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी मेजर आर्या की मुझको लगी कि चाइना इनको देता है, ये हरा पोतकर सफेद रंग का चांद सितारा बनाते हैं और उसके बाद 1-2 फोड़ लेते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, इतनी मिसाइलें मत चलाना कि युद्ध शुरू हो और खत्म हो जाए, क्योंकि इनके पास है भी नहीं ज्यादा। ये सिर्फ अपना भौकाल जमाने के लिए एक पे एक मिसाइल दाग रहे हैं, राइट, वो खत्म हो जाएंगी। नहीं, मेरे को याद आता है दिवाली के समय जब हमारे पिताजी वगैरह पटाखे लाके देते थे, अब हम अपने बच्चों को ले जाकर देते हैं तो दिन में ये समझाते थे कि बेटा दिन में इतने मत फोड़ लेना कि रात तक कुछ ना बचे। बिल्कुल सही बात है दिनेश, ये जो मिसाइल चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, टेस्ट का मतलब मिसाइलें सही जगह जा नहीं रही हैं। हमने ब्रह्मोस फेंकी थी ना 22 में, और वो चली गई, और बाद में हमने कहा गलती हो गई। किसी ऐसी मिसाइल से गलती नहीं होती, आज बता रहे हैं। मिसाइल गई थी, टेस्ट हुआ, कोई एयर डिफेंस नेटवर्क कोई कुछ पकड़ पाया? उसकी एक्यूरेसी है 1 मीटर से कम। ये क्या एक्यूरेसी है? टेस्ट फायर कर रहे हैं, चलेगी असली फायर में? कुछ नहीं चलने वाली है। नहीं, लेकिन ये जो एक सिलसिला होता है ड्रिल करने का, जब कभी इस तरीके का तनाव बनता है, मैं देखता था रशिया यूक्रेन के बीच में जब ये हुआ तब भी वहां पे ड्रिल, ये किसके लिए वो वाली ड्रिल हो जाती है, वो जो जिसमें दीवार में छेद किया जाता है, और किसके लिए वो ड्रिल होती है जिससे बाकायदा कुछ हासिल होता है, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जिसका मतलब होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एस्केलेटरी इंडेक्स में जब भी आप मिसाइल टेस्ट करते हैं वो एक स्टेप और ऊपर चला जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इनको जूते पड़े थे तो सबसे पहले यही पूछा गया था ना, आप वो छोड़िए फॉल्स फ्लैग, आप ये बताइए कि मिसाइल टेस्ट को क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए कि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के बारे में थ्रेट क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब एस्केलेशन आप कर रहे हैं। आपको तो भारत की मदद करनी चाहिए और आतंकवादियों को वहां भेजना चाहिए। और साथ में यह भी बोला गया, भारत से क्यों नहीं बात करते, क्यों रोते हुए हमारे पास आ रहे हो। ये देखिए, ये जो कहा जा रहा है ना, लिटरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये बैठक बुलाई गई किसकी गुहार पे? पाकिस्तान की गुहार पे। और जूते किसको पड़े वो अभी बता दिया बहल साहब ने, पाकिस्तान को ही। ये पूरी गाथा आगे आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक देखिए प्रतिशोध में समंदर में भारत की एक और बड़ी सफलता। मल्टी इन्फ्लुएंस
MIGM का परीक्षण। भारत ने ये एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन सिस्टम, ये भारत का अपना इंडिजिनस डेवलप्ड है। MIGM से नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये MIGM, ये कहा जाता है कि इस तरीके की माइन है, जैसा आपने देखा है ना धरती पे जब जगह जगह पे माइन बिछाई जाती है तब जबकि दुश्मन सेना वहां पहुंचने वाली होती है, इसी तरीके से अगर कोई पानी की सतह या पानी के भीतर से होते हुए कोई भी वॉर इक्विपमेंट आ रहा है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए यह काम आता है। अब ये जरा समझ लीजिए, एक एक करके जल्दी से ये समझा दीजिए कि क्या चेतावनी देने की कोशिश है पाकिस्तान को MIGM के जरिए। ये बेसिकली पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं उनके लिए चेतावनी है कि भाई अगर तुम इस इलाके से जाओगे तो तुम मारे जाओगे, सीधी बात है। आई थिंक सर विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। सर आप समझाइए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये माइंस जो होती है इनको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोर्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तीन चीजों के अगेंस्ट। सबसे पहले शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं और साथ में अंडर वाटर ड्रोन्स। अभी आप चीनी अंडर वाटर ड्रोन्स भी अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास देख रहे थे। तो ये तीन चीजों, लेकिन हम ये वाली जो माइंस हैं इनको हम एनिमी पोर्ट्स के पास युद्ध के टाइम, युद्ध से पहले नहीं, युद्ध के टाइम में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, उनको बिल्कुल ट्रेड से कट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम डिप्लॉय करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में तो हमें उसकी वार्निंग पहले से देनी पड़ती है सभी को कि यहां पे युद्ध हो रहा है, यहां पे माइंस हो सकती हैं, यहां से नहीं गुजरना। तो सर क्या इन जगहों पर इसी टेस्ट के दौरान वो माइंस लग भी गई होंगी जिनका आने वाले? क्योंकि लगाने के लिए हमें पूरे जैसा कि नोटिस टू तो सर अगर बताइए, माइन के बारे में आपने सबको बता ही दिया कि यहाँ माइन लगी है, तो उसका मतलब क्या निकला? नहीं, ये नहीं बताते एग्जैक्ट लोकेशन का है। ये बताते हैं कि इस एरिया में मत आइएगा, ये एरिया इतने बाय इतने है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं और बताते हैं कि इस एरिया में मत आइएगा, माइन हो सकती है। मैं बात पूछना चाहता हूं, हमने कराची हार्बर के सामने माइन लगा दी तो वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर युद्ध होगा तब तो हम अगर कराची हार्बर पे माइन लगा देंगे उसके आसपास का एरिया पे, तो उनका तो ट्रेड पूरा खत्म हो गया। वैसे ही कगार पे आए हुए हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम एथिकल हैं, जब ये काम शुरू होगा, जब शंखनाद होगा तब लगाएंगे। लेकिन एक बात और दिनेश नोट करने वाली है, हम जो भी फायर कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, वो हमारी फैक्ट्री में हमारी टेक्नोलॉजी से हमारी ताकत से बन रहा है कि जब भी सर्च प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा का पूरा वो मेरे को मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि हम तब मारेंगे जब बंदूक भी हमारी, गोली भी हमारी, समय भी हम तय करेंगे, जमीन भी हम तय करेंगे कहां मारना। ये तो पूरा वो होने वाला है। जरा ये देखिए, भारत अपनी समुद्री ताकत और बढ़ाने वाला है। मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एंट्री। ये क्या है भाई साहब, ये भी जरा समझेंगे। नेवी के बारे में आम जनता को उतना पता नहीं होता, क्या होता है ये कॉर्वेट, क्या होता है फ्रिगेट, क्या होता है डिस्ट्रॉयर। फ्रिगेट की एंट्री हो रही है। बहरहाल ये भी रशिया में बना हुआ है। रूस से स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल मिलने वाला है, 28 मई को मिलेगा ये, और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वॉरशिप है। रूस में नौसेना के क्रू को दी जा रही है ट्रेनिंग। तो उधर देखिए, वहां तो जैसा बताया जा रहा है कि वो चाइना वाला माल है, चल जाए तो चांद तक नहीं तो रात तक, और उसमें चांद सितारे। और यहां पर क्या क्या हो रहा है वो देख लीजिए। नेवी में क्या आ रहा है सर? ये जो INS ये है स्टेल्थ फ्रिगेट है ये, और ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। साथ साथ में INS तलवार की रेंज में आती है। 10 ऐसी शिप्स हमको मिलनी थी जिसमें से स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मतलब ऐसी मिसाइल जो समझ में ना आए, जो दिखे नहीं, नहीं क्या मतलब? स्टेल्थ मतलब छिपा हुआ। स्टेल्थ का मतलब है कि शिप जो है वो उनके पकड़ में नहीं आते, उनके रडार के पकड़ में नहीं आते। लेकिन इसमें सर शतिल एयर डिफेंस मिसाइल्स लगी हुई हैं, इसमें 8 ब्राह्मोस लगी हैं, 8 इगला लगी हैं, 8 क्लुब लगी हैं। यानी कि ये एक एस्कॉर्ट वेसल होगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब जाते हैं उसके साथ एक पूरी 10 से 12 एस्कॉर्ट वेसल जाती है। उसी तरीके से अगर मर्चेंट शिपिंग कहीं हमको प्रोटेक्ट करना है तो एस्कॉर्ट वेसल के रोल में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारे पास अभी तक 30 ऐसी मेजर शिप्स थी, फ्रिगेट्स ही नहीं, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, लेकिन उनके पास कितनी है? सिर्फ 12। उसमें से सर्विसेबल कितनी है? नहीं वो तो हमने एक दिन दिखा दिया कि उनके पास कितना है और कितना रिपेयर में पड़ा हुआ है। लेकिन अगली खबर जरा देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में मूडीज की रिपोर्ट, ये तो आप देख ही रहे हैं कि दोनों तरफ से तैयारियां क्या है, लेकिन मूडीज ने एक सावधानी बता दी है पाकिस्तान को, वक्त रहते आगाह किया है। वो कितना आगाह होता है देखिए। पाकिस्तान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। मूडीज ने कहा अगर वॉर हुआ तो उसे झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। भारत की सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला वॉर के सिनेरियो में भी। तो आपको जरा ये बता दें, इसको जरा यहां पे फ्लैश कीजिए तो गौरव इसको बताएंगे कि अगर वॉर हुआ भी तो पाकिस्तान की स्थिति, उसको बहुत बार कटोरा, आप कहते हैं उसको बेइज्जती नहीं लगती, लेकिन कटोरा तो हाथ में है, कपड़ों पे पैबंद पूरे लगे हुए हैं, चीथड़ों में चल रही वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था है, और वहां पर अगर वॉर हो गया तो ये होने वाला है। देख लीजिए, महंगाई दर और बढ़ेगी, 30%
कर्ज 21.15 लाख करोड़। पता नहीं उसको ये कभी देखता भी है वो फिगर कि नहीं देखता है जी। क्या वही टाई सूट कपड़े जो उनके कम से कम आर्मी वालों को हम देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ 2% और कम हो जाने वाला है। ये विदेशी मुद्रा भंडार 15 अरब डॉलर, कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। ये फ्रॉड है। ओ 15 अरब डॉलर क्यों फ्रॉड है मैं आपको ये बताता हूं। अगर कोई बोलेगा कि विदेशी मुद्रा भंडार 15 अरब डॉलर का है, हाँ। तो आप ये मान के चलेंगे दिनेश कि 15 अरब डॉलर इनके पास है। हाँ। लेकिन हाँ। यहां पे खेल ये है कि इसमें करीब 8 अरब डॉलर फ्रेंडली कंट्रीज ने दे रखा है, जिसमें 3 अरब सऊदी अरब ने दे रखा है। नहीं, वैसे कि इनको- इसको खर्च मत करो, ओ। यू कैनॉट स्पेंड। ये सिर्फ आपको बूस्ट अप करने के लिए दे रखा है। हाँ। आप इसमें से एक चवन्नी खर्च नहीं कर सकते। ओ। यही चीज यूएई ने करी है, यही चीज चाइना ने करी है। पैसे तो रख लो लेकिन खर्च मत करना। खर्च मत करना। पिछली बार दिए थे इन्होंने, खर्च कर दिए थे चोरी से, फिर इनको डांट पड़ी, वहां पे इनकी पेशी हुई थी। अब बोला कि दोबारा दे रहे हैं बेटा, इस बार अगर तुमने खर्च करा तो वापस मुंह लेकर अरे मत जबकि सऊदी को तो बिल्कुल हिसाब नहीं लेना चाहिए, बल्कि कई अगर आईएमएफ ले ले, वर्ल्ड जी। बैंक ले ले या एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहे कि भैया हिसाब देना, तुम किसके लिए ले रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए रहे हो, किसके लिए, गरीबी हटाओ के लिए ले रहे हो, लेकिन खर्च कहां कर रहे हो, हाफिज पे, मसूद पे खर्च कर रहे हो। तो ये अगर कर रहे हो तो हिसाब देना, हिसाब तो उनको लेना चाहिए। लेते हैं क्या वो? देखिए वैसे हिसाब नहीं लेते। ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों के द्वारा इनको फंड मिलता है और ये घुमाते हैं। ये ड्रग स्मगलिंग करती है पाकिस्तान आर्मी, बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है पाकिस्तान आर्मी का, आपको पता है। अफगानिस्तान से ड्रग्स आते हैं और कराची से बाहर जाते हैं दुनिया भर के। पाकिस्तान आर्मी को कमीशन मिलता है, जनरल तक को कमीशन मिलता है पाकिस्तान आर्मी में, और उससे ये लोग नार्को टेरर, आपने नाम सुना होगा, दिस इज नार्को टेरर। ये लोगों की रगों में नशा भरते हैं, पैसे उगाते हैं और उससे आतंक को बढ़ावा देते हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच में मूडीज की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी। भारत अगर युद्ध में जाता भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अगर जापान को बहुत जल्द अब वहां से हटाकर वो 5वें नंबर की इकोनॉमी हो जाने वाला है तो हो जाने वाला है, 4थे नंबर की इकोनॉमी हो जाने वाला है उसके बाद तो हो जाने वाला है। हम नहीं कह रहे हैं, ये वो इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं जो इस पर निगाह रखती हैं। ये जरा देख लीजिए। इसके बीच में इन्होंने दो चीज और की है। क्या? अपने पार्लियामेंटेरियंस का इन्होंने तनख्वाह डबल कर दी है और 18% डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। इसे कहते हैं महंगाई में आटा गीला। क्यों बढ़ाया है? अपने पैसे ले लिए, हाँ। जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ। और इधर जितने पैसे आएंगे डिफेंस बजट में उतने जेब में जाएंगे, क्योंकि मुनीर को भी तो भागना है। तो ये देख लीजिए, वो लंबी लंबी सलवार पहन के थोड़ा सा पैर से ऊंची वो खड़े हुए हैं लोग एटीएम के सामने। पैसे निकालने के लिए कितने निकलेंगे पता नहीं, लेकिन सांसदों की और वहां के आर्मी वालों की मौज है। विशेष सत्र में खाली रही कुर्सियां जरा ये भी देख लीजिए। अब इतने पैसे बढ़ जाएंगे तो फिर कौन आएगा वहां पर काम करने के लिए। विशेष सत्र बुलाया गया था, इमरजेंसी का नाम दिया गया था। 3 तारीख की रात में लेटर जारी किया गया कि इमरजेंसी है, 5 तारीख को 5 बजे सब जमा हो जाना। ज्यादातर कुर्सियां खाली रही। संसद के अंदर भी भारत का खौफ दिखा। सांसद कैसर अहमद शेख के बयान में डर कितना था देख लीजिए। भारत का डिफेंस बजट हमसे 10 गुना बड़ा है, खुद कह रहे हैं अपने मुंह से। मुझे समझ में नहीं आता है पाकिस्तानी बजट की क्यों बात करते हैं। वैसे कहते हैं हम जज्बे वाली कौम है, ये कहते हैं हम जज्बे से लड़ते हैं। जज्बे में डॉलर का क्या लेना देना दिनेश? डॉलर से तो जज्बा आता है इनका। जनरल्स का जज्बा ही डॉलर है। पाकिस्तान के जनरल्स का जज्बा डॉलर से आता है, डॉलर से। इसीलिए देखिए ये सब। अब आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान उठ के चला गया, कह रहा है मैं जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे मेन स्टेक होल्डर्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं नेशनल असेंबली में, वो है ही नहीं। कह रहा है आप लोग मजाक कर रहे हैं, आप लोग नॉन सीरियस लोग हैं, मैं जा रहा हूं। वो छोड़ के जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, देखिए अब एक्चुअली में पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ हो सकता है बहुत बड़ा। तो ये जो गीदड़ भपकी, न्यूक्लियर मार देंगे, बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, अब ये स्टोरी धीरे धीरे उनको खुद को खोखली लगने लगी है। अब उनको लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, और बड़ा करने वाला ये समझ में आ रहा है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने एक आपात बैठक बुलाई है, जरा दिखाइए, इसको फ्लैश कीजिए। शहबाज शरीफ ने एक आपात बैठक बुलाई। हमले की आशंका से पाकिस्तान पत्ते की तरह कांप रहा है। आईएसआई मुख्यालय में शहबाज की आपात बैठक में रक्षा मंत्री और मुनीर भी शामिल, ये आर्मी जनरल भी शामिल, ख्वाजा आसिफ भी शामिल। आईएसआई के हेडक्वार्टर में बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचा हुआ है, रक्षा मंत्री वहां पहुंचा हुआ है, जनरल वहां पहुंचा हुआ है। तो कौन चला रहा है ये पता चल रहा है। प्रोटोकॉल पूरा है, वो पूरा प्रोटोकॉल है। आप समझ रहे हैं? आईएसआई शरणम गच्छामि, ये हो रहा है। दिनेश, हाँ। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ तो मिसिंग है। नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। जी। हमारे यहाँ बैठक होती है तो प्रधानमंत्री के घर में या पीएमओ में बैठक होती है और वहां
आर्मी चीफ, नेवल चीफ और हमारे डोवाल साहब, ये सब लोग पहुंचते हैं। यहां तो सारे के सारे आईएसआई के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक जगह से ही इंस्ट्रक्शन आते हैं, वही इंस्ट्रक्शन को सबको फॉलो करना है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चला जा सकता है एक एम्बेसडर के पास, चाहे वो चाइना का या टर्की का। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं सुना, ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से आते हैं। नहीं तो जिस तरीके से यहां चाउमीन का भारतीयकरण हुआ है, चाउमीन समोसे में भी डाल दी जाती है, समोसे में भी चाउमीन ही मिलती है, तो वहां पे भी हर व्यंजन में क्या, हर डिपार्टमेंट और हर डेजिग्नेशन में क्या आईएसआई है? इसीलिए उसको एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो आईएसआई ने आज आदेश देंगे, वो आप देखना आज रात को नहीं तो कल सवेरे यही चीज बोलेगा शहबाज शरीफ दुनिया के सामने। आप देख लीजिएगा, शहबाज शरीफ तो मतलब उनको वहां पे स्क्रिप्ट पढ़ाने के लिए बुलाया गया 100%। तू ये बोलेगा, तू ये बोलेगा। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान टेलीविजन में जो टीवी एंकर है वो वही स्क्रिप्ट बोलते हैं जो आईएसपीआर बोलता है, सबके सब वही स्क्रिप्ट बोलेंगे, मर गए। और ये क्यों है? क्योंकि जो इनको जूते पड़े हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब उसके ऊपर डिस्कशन होगा। थोड़ा सा बदलना पड़ेगा मैटर। ये मैटर अगर बदलना पड़ेगा और तुमको अगर नारे लगाने हैं पाकिस्तान वालों कि हमें चाहिए आजादी, तो आईएसआई से आजादी मांगो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मुगल ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, पाकिस्तानी सेना को 71 का वॉर याद दिलाया। असीम मुनीर ने अपने नस्लों को इतिहास बताया। मुनीर बताएं, कहा कि 90,000 सैनिकों के साथ हथियार डाले, 90,000 सैनिकों की पतलूनें टंगी हुई हैं, ये कहा उन्होंने। 90,000 सैनिकों की पतलूनें, और कभी जंगी इतिहास में इतना बड़ा समर्पण नहीं हुआ, ये भी कहा उन्होंने।